हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में के समय में यदि कोई सभी विद्यार्थी जो हैं वो सबसे ज़्यादा अगर किसी में डर रहता है तो इंग्लिश के बारे में रहता है कि आखिर इंग्लिश का पेपर कैसे आएगा। और इंग्लिश का पेपर यदि हमको क्लियर करना है, पास होना है, बहुत अच्छे नंबर लेना है, तो सबसे पहले जो है हमको फोकस करना चाहिए अनसीन पैसेज पर। अनसीन पैसेज जो है, जैसे ही अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं तो हम अनसीन पैसेज को 2 बार पढ़ें। 2 बार पढ़ने के पश्चात हमको समझ में आ जाएगा कि आखिर वो प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। हम यदि जल्दबाजी में उस प्रश्न को पूछते हैं, अपने पढ़ लेते हैं, तो हम उत्तर नहीं दे पाते और अपने ही मन से उत्तर देने लगते हैं, जो कभी कभी गलत हो जाता है। और दूसरे सबसे ज़्यादा जो है 10 नंबर को होने के पश्चात जो है आप हम सबसे ज़्यादा फोकस करें ग्रामर पर। ग्रामर में अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो 10 नंबर की ग्रामर होती है, ऐसे 20 नंबर जो है वो सीधे सीधे बच्चों के पास में जाते हैं। ग्रामर में हमको आर्टिकल तैयार करना है, डिटर्मिनर्स तैयार करना है, और क्लॉज में जो है सो दैट है, टू है, इफ़ अनलेस है, एज सून एज है, नो सूनर देन है, और एडजेक्टिव क्लॉज है। प्रीपोजिशन तैयार करना है, प्रीपोजिशन के बाद डिटर्मिनर्स तैयार करना है। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं जिनको हम तैयार करके हम 20 नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है कंपोजिशन पर आ जाते हैं, पैराग्राफ राइटिंग पर आते हैं। एनएसएस तैयार करने के पश्चात विजिट टू ए हॉस्पिटल अगर हम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है रोड एक्सीडेंट तैयार करें। रोड ऐसे करने के पश्चात जो है हम धीरे धीरे जो है 27 नंबर पर पहुंच जाते हैं। अभी तो अपन ने किसी भी प्रकार की प्रोज पे बातचीत ही नहीं की है। ये विशेषकर 12वीं के विद्यार्थी जो हैं, पहली पोएम जो है माय मदर एट 66, ये बहुत अच्छे से तैयार करें। थिंक ऑफ ब्यूटी बहुत अच्छे से तैयार करें। यदि आप ऐसा तैयार कर लेते हैं तो कम से कम आपका ये आंकड़ा जो है 27 के ऊपर चला जाता है। इनको छोटे छोटे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट जो होते हैं पोएम के, उसको आप तैयार कीजिए। एक्सट्रैक्ट को 2 या 3 बार पढ़िए, क्योंकि एक प्रश्न बड़ा कॉमन होता है कि आखिर ये पोएम कहाँ किसने लिखी है और ये किस पोएम का है, तो बच्चा उसका जवाब नहीं दे पाता। हम आजू बाजू में देखकर अपना समय खराब कर देते हैं। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि सभी जो है एक 2022 का, 23 का और 24 का 3 साल का पेपर जो है बच्चे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पुराने पेपर सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अपना ये आत्मविश्वास जो है, कभी वही प्रश्न अगर रिपीट हो जाता है तो हम उसको सॉल्व करने में सक्षम हो जाते हैं। थैंक यू।